डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट ईरान सिचुएशन नाउ? क्या वहां पे है, जरा आपका तो राब्ते वहां पे डायरेक्टली है इनसाइड ईरान, आपकी लोगों से बात होती है, जो इतना दिखा रहा है इस वक्त वेस्टर्न मीडिया कि क्या उतना स्केल है वहां पे प्रोटेस्ट का? सर माइक ऑन कीजिएगा, माइक ऑन कीजिएगा। डॉक्टर हसन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे डायरेक्ट रास्ते और वास्ते ईरान में बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपकी बातचीत होती है ना, रास्ते वास्ते नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स यू आर वेरी क्लियर ऑफ द सिचुएशन। मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उधर से चीजें इंफॉर्मेशन आती है और उन्हीं को हम देख रहे होते हैं। इस तरह के डायरेक्ट हमारे वास्ते नास्ते रास्ते नहीं है जी। दूसरी बात ये कि देखें, ये जो मुजाहरे हैं, क्या ये उस खातून जो हिजाब रो के चक्कर में जो जिनकी मौत हो गई थी उससे ज्यादा बड़े हैं? इनफैक्ट नहीं। दूसरा ये कि चूंकि कल कासिम सुलेमानी की शहादत की बरसी मनाएंगे वो, और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि लाखों लोग उसके हक में सड़कों पे निकलेंगे, और कासिम सुलेमानी की जो शख्सियत थी वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है ईरान में भी, इराक में भी, शाम में भी और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, बिकॉज ओवरऑल उसने दाइश का सफाया किया था जिसका कब्जा सीरिया और इराक के अंदर हो गया था। तो ये वैसे ही काउंटर हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि अमेरिका बहादुर के जो बयानात हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान है, ये उनकी अपनी पॉलिसी के तजाद में है। जो उन्होंने न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी दी है उसमें उन्होंने कहा है कि गल्फ और मिडिल ईस्ट में वो मजीद मुदाखलत नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी एनर्जी की सप्लाई की तरसील को बरकरार रहना चाहिए, उसमें इंटरप्शन ना आए, दैट्स ऑल। और सोने पे सुहागा उन्होंने एक ब्लंडर कर रहे हैं, ये मैं आपके तवज्जुह से बांगे दूल ये बात कह रहा हूं कि उनका जो प्लान है इजराइल के साथ मिलके कि सऊदी अरब से पावर जो है उसको ट्रांसफर किया जाए यूएई और कतर में, ये नाकाम होगी पॉलिसी, ये गलत होगी पॉलिसी। और ये वो पॉलिसी है थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप। माजी में पहले दौर में भी कंट्राडिक्शंस थी उनकी पॉलिसीज में, और इस दफा मैं समझता था कि वो कुछ बेहतरी लाएंगे अमेरिका के लिए, लेकिन बदकिस्मती से अब उनकी पॉलिसीज के अंदर तजाद आना शुरू हो गया है। और बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, पहली पॉलिसी के नतीजे में चाइना और रशिया करीब आए, और दूसरी पॉलिसी के नतीजे में इंडिया रुस्वा हुआ, और इस तीसरी पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब एक पेज पे आ गए। चाहे वो यमन का मामला है, सूडान का मामला है, इसके साथ साथ वो जो एक सोमाली लैंड का मामला है, या फिर ये जो सीरिया में जो कुछ हो रहा है। कहने का तो मकसद आप कह रहे हैं कि यूएई सिंगल आउट हो रहा है इस सारे खेल के अंदर? यूएई बुर्ज खलीफा सिर्फ टारगेट हुआ ना। मैं ये नहीं चाहता कि ये लफ्ज बड़े सख्त होंगे मेरी तरफ से, तो यूएई नहीं खड़ा होगा। और अगर यमनियों के मिसाइल इजराइल तक टारगेट कर सकते हैं ना, तो यूएई कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास इतना कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यूएई तरक्की याफ्ता है, यूएई को हम पाकिस्तानी दूसरा घर समझते हैं। यूएई में अच्छे खासे पाकिस्तानी हैं, बजाते खुद मुझे यूएई बहुत पसंद है, लेकिन जो पॉलिसी है नहीं, सुने तो सही ना सर, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बीइंग सोशल साइंटिस्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यूएई ब्लंडर कर रहा है, और इस ब्लंडर में वो उठ नहीं पाएगा। जिस तरह से आपको याद होगा, बेरूत दुनिया का ऊंची इमारतों वाला शहर था, और आज बेरूत की आप हालत देखिए। आज भी इजराइल ने 5 जगहों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं। डेवलप हो जाएगा, मुझे तो इस बात की खुशी है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, और वेस्ट जो है, वेस्ट से मुराद अमेरिका जो है, वो माजी में ईरान और सऊदी अरब और अरब ममालिक को लड़वा के इनसे पैसे घसीटता था, अब वो
सऊदी अरब और यूएई को लड़ा के पैसे घसीट रहा है, और यही वजह है कि सऊदी अरब को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, और 600 के बजाय $1 ट्रिलियन उसने इन्वेस्टमेंट का वादा किया अमेरिका में, लेकिन उतना पे ऑफ नहीं हो रहा। और मुझे लग रहा है कि एक स्टेज आने वाली जहां पे सऊदीज कहेंगे अमेरिकन से एनफ इज एनफ, ये जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है इसको रोक दें, अदरवाइज अल्टरनेटिव ऑप्शंस उनके पड़े उनके पास, दैट इज चाइना एंड रशिया। देखिए सऊदीज अभी वहां पे सूडान में भी कर रहे हैं कार्रवाई, वहां पे सुना कि वो उन्होंने वहां पे कोई एयर स्ट्राइक्स की हैं, यमन में भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब सऊदीज हीट फील कर रहे हैं इस सारे मसले की। डॉक्टर जी जी डॉक्टर, इसके 2-3 पहलू हैं डॉक्टर साहब, इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू कि चूंकि सोमालीलैंड पे इजरायली पोस्ट बननी है रेड सी के ऊपर, जो कि बाबुल मंदब के बिल्कुल ऑपोजिट है, इस पे रिएक्शन आएगा, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सारी खेल रचाया जा रहा है। ईरान को धमकियां, पावर ट्रांसफॉर्मेशन की बातें, ये वो सारा। दूसरा ये कि अमेरिकन ये समझते हैं कि सऊदी अरब अकेले रियासत पे अब रिलाय करना जरूरी नहीं है, बिकॉज सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का उस तरह खुल के हिमायती भी नजर नहीं आया। दूसरा ये कि ईरान के मसले के ऊपर उन्होंने कहा कि ये गलत है, वायलेशन है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि मिडिल ईस्ट में, गल्फ में एक पावर नहीं हो और ये पावर शिफ्ट होनी चाहिए, 2-3 पावर्स हों, और जो हमारे मफाद के खिलाफ जाए तो हम उसको वहां पे डिजर्ट करें और उसको आइसोलेट करें। लेकिन 180 डिग्री जो शिफ्ट आया है यूएई की पॉलिसी में, और जो पोर्ट्स पे उनका कंट्रोल है और मुआहदे हैं, उनकी वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो याद रखें कि ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी अगर यूएई में अमन नहीं रहेगा। और यूएई का अमन बिगाड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ईरानियों के लिए, यमनियों के लिए, इवन हिजबुल्लाह के लिए। मैं समझता हूं कि उनको बड़ा केयरफुल चलना होगा। और सऊदीज अगर इसके पीछे खड़े हुए और उन्होंने हौसियों को कहा कि हम तुम्हारी बैक के ऊपर हैं, ये लो चीजें, ये खिलौने हैं तुम्हारे लिए, तो कोई मसला नहीं होगा यूएई को बिगाड़ने में। तो अगेन हमें दुख होगा कि एक मुस्लिम कंट्री जो कि डेवलप्ड है वो मुश्किलात का शिकार हो। मेरा ख्याल है होश के नाखून लेने चाहिए। यस डॉक्टर साहब, ये सऊदीज और ये आपके ख्याल में ये आमने सामने क्यों हो गए हैं? बाकी कोई इन्हें लड़वा रहा है? ये कोई छोटे छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि उसने कह दिया कि भाई कोई ऐसी बात की तो लड़वा दिया। जाहिर है इन्होंने कोई पोजीशन ली है तो इनके कोई वहां पे स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगे ना उसके पीछे। अच्छा सर, ये थोड़ा सा मैं असल में अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करके, एकेडमिक लैंग्वेज इस्तेमाल करके मैं मैसेज नहीं देना चाहता। मैं आपको सादा जुबान में समझा देता हूं कि ये यहूद के बच्चे हैं दोनों। ये ज़ायनिज़्म की दोनों जो हैं वो बगल बच्चे हैं। इसमें यूएई को आप अलग कैसे कर सकते हैं और सऊदी को कैसे अलग कर सकते हैं, और फिर इसमें हनूद को कैसे अलग कर सकते हैं, और इजराइल का आप इसका टांका कैसे अलग करेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि अगर थोड़ी ज्यादती अगर आप देखेंगे तो मुझे सवाल कुछ करने हैं। अगर आप मुझे जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं, डॉक्टर मुनव्वर देना चाहें डॉक्टर मुनव्वर दे दें, लेकिन अगर आप दोनों ना देना चाहें तो फिर मैं तो दे ही दूंगा। यानी मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको जवाब नहीं, हम दोनों से पूछें सवाल। मैं चाहता हूँ सबसे पहला सवाल ये है कि यमन जो है वो कौन सा यमन, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ द यमन इज द राइट यमन, जिसको अबूरी, जिसका रेट ऑफ द गवर्नमेंट हम मानेंगे, मतलब कौन सी गवर्नमेंट होगी जिसको हम मानेंगे। लिबिया में 3 हुकूमतें या 2 हुकूमतें, एक जनरल है या 2 जनरल है, और दो जनरल में से कौन सा जनरल ठीक है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट किसकी है, मैंने किसके साथ होना है, नंबर 1। नंबर 2, यमन हो गया, लिबिया हो गया, शाम आ जाए, शाम में कितने पोजीशंस ले रहे हैं। इसी तरीके से ईरान, ऑफ कोर्स सऊदीयत और यूएई दोनों मसलकन ईरान को नहीं मानते, ना वो हिजबुल्लाह को ना मानते हैं, ना वो हाशिद शेबी को मानते हैं, ना वो बाकियों को मानते हैं। वो तो पूरे ईरान को काफिर कहते हैं, तो वो तो पूरा ईरान काफिर हो गया ना जी। अच्छा, उसको तो अलग कर देते हैं। अब सिर्फ हम मुसलमानों की बात कर लेते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने मुसलमानों की जिनोसाइड की, यूएई भी बैठ के जिनोसाइड कर रहा है। और मैं सऊदीया के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हुकूमत जो है, क्योंकि वहां से हम लोग मांगते हैं, हम जो है वो यानी आप देखें हमारे इस टाइम पे विंडो ड्रेसिंग के पैसे सऊदीया के पैसे पड़े हैं। और वो जो आदमी जिनोसाइड कर रहा है सूडान के मुसलमानों पर, सोमालिया के अंदर,
और सोमालिया में भी आपने बताना कि कौन सी रेट ऑफ द गवर्नमेंट को मानना है। वो शिकार कर रहा है और मेरी हुकूमत वाला जो है जिसकी रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, फॉर्म 47 का वजीर आजम है और जो बेईमान है, फ्रॉड है, यहाँ के पूरे जो है वो माशी स्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा है, अब वो आदमी जो है वो मेरा वजीर आजम है। अब पूरी दुनिया में सर मुझे बताएं कि यानी कहने को तो पाकिस्तान की हुकूमत का शहबाज शरीफ वजीर आजम है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो डर से उसको मान सकते हैं, लेकिन वैसे तस्लीम करने को तैयार नहीं। इस तरह मुझे आपने बताना है कि सर यमन में अब बुरी हुकूमत कैसी है, लिबिया में किसको हुकूमत को मैंने लीगल हुकूमत कहना है, लिबिया में, यमन में, शाम में। और अगर यही वाली बात आप कहेंगे कि कौन सी बड़ी लीगल हुकूमत है, जब मैं अफगानिस्तान में कहता हूं कि अब बुरी हुकूमत को मान लें और बाकी जो ग्रोह हैं उनको आप रहने दें, जो कि टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनके ऊपर आप मानने को तैयार नहीं, तो सर फरमाइएगा कि सऊद को आप किस तरह, सऊदियों को आप इस टाइम पर कैसे आप जो है वो राइट आउट कर रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि यूएई जो है वो बराबर नहीं है। मेरे लिए तो दोनों के दोनों जो है वो कातिल है।